लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मैं अभी पूर्णिया में हूं और पूरे बिहार में जो दो सीट की चर्चा हो रही है, पूर्णिया और सिवान, दोनों सीट हॉट सीट है। पूर्णिया का 26 तारीख को चुनाव होगा और 26 के बाद सब लोग सिवान की तरफ स्विच करेंगे। मीडिया से लेकर के जितने भी पूरे बिहार के लोग हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो समाज से संबंध रखते हैं, वो सारे लोग सिवान की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। हम अभी बात करेंगे पूर्णिया लोकसभा को लेकर के। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आबिद हुसैन साहब हैं, जो कस्टम विभाग से रिजाइन दे करके सीनियर हवलदार थे, उससे रिजाइन दे करके सामाजिक काम में लग चुके हैं और आज पप्पू यादव के पूर्णिया में आए हैं पप्पू यादव से मिलने के लिए, पप्पू यादव के जो जनता है उनसे बातों करने के लिए। आखिर आपके पप्पू यादव से कब से संपर्क है? से तो इनकी हमेशा चर्चा होती रहती थी कि बहुत समाज सेविक हैं। हमेशा न्यूज़ पर इनको देखते थे। अच्छा। बाढ़ पीड़ितों को मदद करते हुए, आगजनी वाले को मदद करते हुए, गरीबों के झोपड़ियों में जा करके उन लोगों के साथ बैठ करके साग सत्तू जो मिलता है वो खाते और लोगों में अपनी प्यार बांटते थे। वो प्यार हमको उनके तरफ खींच के लाया। और से बहुत पहले से मैं डिपार्टमेंट में था, जब से इनकी नाम सुनता था, चर्चित था कि ये बहुत ही समाज सेवक हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो इसीलिए इसी उम्मीद से हम आए कि कम से कम अच्छे इंसान को इस देश में अच्छे पद पर होना चाहिए, ताकि छोटे छोटे जो हमारे दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज़, उनकी बातों को लोगों तक पहुंचा सकें और लोगों तक पहुंचा करके और बड़े बड़े वहाँ से उनको मदद कर सकें। जब अच्छे लोग जब वहदे पर, ऊंचे वहदे पर जाएंगे तो नीचे दबे हुए लोगों को मदद मिलेगी। और जब नीचे दबे हुए को शिक्षा, स्वास्थ्य का बेहतरीन अगर ये मामला होगा तब देश में जाकर के उन्नति होगा। हर साल आपको पता होना चाहिए कि 2 करोड़ कम से कम सिर्फ बीमारी के वजह से 2 करोड़ लोग, अभी एक सर्वे से आया था कि यहाँ के गरीबी रेखा में लोग जा रहे हैं। जो स्वास्थ्य का ज़बरदस्त शिकायतें हैं, जो हमारे प्राइवेट से हमारे जो डॉक्टर साहब हैं वो लोग एक लूट का माहौल बनाया गया है ये स्वास्थ्य के लिए। शिक्षा का जिस तरीका से स्तर होना चाहिए नहीं हो रहा है। जो हमारे बकरी चराने वाले के, भेड़ चराने वाले के बच्चे, बैल भैंस खिलाने वाले के बच्चे आज वहीं हैं। उसमें से चंद लोग जो अपने आप को थोड़ा सा एस्टेब्लिश किए हैं, जिनके बच्चे थोड़ा अपने आप को पेट काट करके अपने बच्चे को पढ़ाएं लिखाएंगे तो थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, नहीं तो वहीं के वहीं हैं। आज लड़ाई किसी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की नहीं है। आज ये जो लड़ाई है पूरी हिंदुस्तान के अंदर, ये लड़ाई है अमीर और गरीब। कुछ ऐसे कॉर्पोरेट घराने हैं जिसको पूरे देश को देना चाहा जा रहा है कि पूरे देश का संपत्ति दे दिया जाए और फिर वही जो जिस समय में ठाकुरों की एक हुकूमत हुआ करती थी कि एक गांव में ठाकुर अगर बोल दे तो कोई उसके सामने जूता चप्पल पहन करके नहीं जाए, वही हाल फिर इस देश के करने का सिस्टम प्लान किया जा रहा है कि पूरी हिंदुस्तान के सिस्टम कुछ लोगों, चंद लोगों के पास में डाल दिया जाए। आज ये भी बोला जा रहा है, आज ये भी कहा जाता है कि भाई ये विकास, वो विकास। हमारे फादर ने 100 एकड़ ज़मीन अर्ज दिए और आज मेरा फादर कभी बाइक से और 4 चक्के से नहीं घूमे। उन्होंने टायर, उस समय की जो सहूलत है उससे चले, तो लोगों ने कहा कि वो तो बहुत तरक्की में नहीं थे। लेकिन आज उन्हीं का जो दिया हुआ संपत्ति को हम बेच करके, मैं हेलीकॉप्टर पर घूम रहे हैं और एक 50-50 लाख के गाड़ी पर घूम रहे हैं और अपने आप को ये गिना रहे हैं कि हम बहुत देश के लिए उन्नति किए हैं, बहुत देश के कामयाबी पहुंचाए। तो उसी तरीक़ा से, जिस तरीक़ा से आज अपने आप के बाप के जो संपत्ति पर जो फुटानी हम कर रहे हैं, उसी तरीक़ा से इस देश की धरोहर बेच करके फुटानी कुछ ऐसे लोग हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन इंसान को ये बात को समझना चाहिए कि ये फुटानी करने वाले जो लोग अपने आप को कहते हैं एक समुदाय के नाम पर कि ये मुसलमान हैं, ये फलना है चिलना है। अरे ये देश में आप 5 भाई हैं, 5 भाई जब आप हैं, अगर पांचों भाई आपस में लड़ करके अगर ये संपत्ति को जला दे, ख़त्म कर दे, किस भाई को शेयर मिलेगा? किसी को नहीं मिलेगा। उसी तरीक़ा से ये देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे धर्म के लोग रहते हैं, अमीर गरीब सब रहते हैं। अगर हम सब मिल करके इस देश को, इस धरोहर को अगर नहीं बचाएंगे तो याद रखेंगे आने वाले दिन
एक दिन हम सब परेशान हाल होंगे और हमारी नस्ल हमको माफ नहीं करेगी, हमारी नस्ल माफ नहीं करेगी। ये सबसे बड़ी बात यह है कि आपने पप्पू यादव के काम को देख करके सुन करके उनसे प्रभावित होकर के आप पूर्णिया पहुंचे। हाँ, उनसे प्रभावित होकर के हम पूर्णिया पहुंचे हैं। ऐसा नहीं है हम आपसे उनके बिहार पर क्षेत्र में दौरा भी कर रहे हैं। हम दौरा भी किए हैं, लोगों से बातें किए हैं और एक लोगों से लोगों का क्या, आप जब क्षेत्र में क्या लोगों का माहौल? अभी मैं जितना ये सर्वे किया हूँ 80% आवाम हर जाति से, हर समुदाय से पप्पू यादव के साथ है जी, पप्पू यादव के साथ। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम सद्दाम खान। कहाँ से हैं? मोतिहारी। मोतिहारी से जी। पप्पू यादव से मुलाकात है आपकी? जी पहले मिले हुए हैं। पहले मिले हुए, तो पहले मिले हुए, तो ये आपको मोतिहारी से यहाँ आना है बहुत बड़ी बात है लोगों के पास। उसमें क्या है कि हम कंकड़बाग में उस टाइम में थे, जिस टाइम में बाढ़ आई हुई थी। तो बाढ़ में ऐसा हुआ था ना कि उसमें क्या हुआ था कि बाढ़ में कोई नहीं जाता था, कोई नेता भी नहीं गया था उस टाइम में, सिर्फ पप्पू यादव ही देखते थे जी। और उसके बाद में जब उनको पैसा घटता था तो अपने दोस्तों के पास फ़ोन करते थे कि भाई ऐसा ऐसा है, तो दोस्त से पैसा मंगा के और उसके बाद सब गरीब आदमी, आम आदमी के पास ला के सब पहुँचाते थे। ये लोग क्या बोलता था कि पप्पू यादव का पैसा कहाँ से आता है कि ये इतना सेवा करते हैं, ये करते हैं। ये सब सोच की गलत है, ये लोग की सोच गलत है जी। चलिए, आप कहाँ से हैं? समाज सेवा के लिए पप्पू यादव से बेहतर कोई गरीबों के लिए नेता कोई है ही नहीं है। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे कि बिहार है पूरा भारत। बहुत साल से जान रहे हैं। कहाँ से हैं आप? मोतिहारी, पूर्वी मोतिहारी से चंपारण हैं? जी। हमारा खुद का भगना उनके साथ जुड़ा हुआ है, एक मुद्दत हो गया। ठीक है, इतना नरम दिल और इतना गरीबों का आवाज़ उठाने वाला पप्पू यादव ऐसा कोई बढ़िया नेता हो ही नहीं सकता है, नहीं हो सकता है यहाँ के लिए। अच्छा, आपको लगता है कि पूरे बिहार और भारत की बात करें तो जिस तरह से वो क्षेत्र में रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, हर सुख दुख में साथ रहते हैं, उस तरह के नेता आपको और कहीं मिलता है? ऐसा है क्या पूरे बिहार और भारत में? नहीं समझ में बोल रहे हैं कि पप्पू यादव का जैसा कोई नेता है बिहार में? बताइए दिए हैं कि उनके जैसा कोई नहीं है, उन्हीं के जैसा होना चाहिए। एक चिंगारी भी इंसान को तबाह कर देती है। लोग सिवान से आए हैं, छपरा से आए हैं, बहुत लोग कैमरा के सामने नहीं आना चाह रहे हैं, और कुछ लोग मोतिहारी से आए हैं। पप्पू यादव के प्रेम में, पप्पू यादव का जो कार्यशैली है, पप्पू यादव जो समाज के बीच में रहते हैं, पप्पू यादव जो बाढ़ग्रस्त लोगों के बीच में रहते हैं, पप्पू यादव वो कोरोना से पीड़ित लोगों के बीच में जाते हैं, जो अपने जान जोखिम में लेकर के जाते हैं। उस पप्पू यादव के लोग इतने बड़े फ़ैन हो गए कि आज बिहार के हर ज़िले से नहीं बल्कि भारत के कई स्टेट से यहाँ आ करके अपने खर्चे से आते हैं और अपने खर्चे से होटल में रहते हैं और उनके बिहार पर लोगों के बीच में जाते हैं। कहते हैं कि जब मैं वहाँ से आ करके उनके लिए जब मैं वोट मांग सकता हूँ तो अच्छे इंसान को वोट देना कोई गलत काम नहीं होगा। और ये पूर्णिया, मैं बार बार कहता हूँ कि पूर्णिया एक ऐतिहासिक रिजल्ट इस बात के लिए होगा कि यहाँ पर एक इतिहास बनेगा, धर्म की राजनीति टूटेगी, यहाँ पे जाति की राजनीति टूटेगी, यहाँ पैसे वालों की राजनीति टूटेगी, यहाँ पैसे और गरीब व्यक्ति की जो अंतराल है, जो दोनों के बीच में डिफ्रेंसिएशन है, उसको ख़त्म किया जाएगा पूर्णिया से। और देखते हैं 4 जून को जो रिजल्ट आएगी, उस रिजल्ट पर यहाँ के लोगों की जो संभावना है, संभावना जो व्यक्त कर रहे हैं, वो संभावना कितना सही होता है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ, पूर्णिया। अगर मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।